Hello everyone, welcome to the Mastura classes. This is Aima Arif here, and today we are going to start our ninth chapter, that is urban livelihoods. So, in this chapter, we will learn about the urban livelihoods. There are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. Big cities like Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata, etc. have more than a million people living and working here. They say that the city never sleep. Let's visit one and find out about the work people do in the city. Are they employed by someone or are they self-employed? How do they organize themselves and do they have similar employment and earning opportunities? So in this chapter we will learn about the urban livelihoods, how they manage their livelihoods and how they manage their all the things. So our chapter starts from here. Working on the street. This is the city where my cousin lives. So our chapter starts from a story. I have been here only a few times. It is very big. Once when I came here, my cousin took me around. We left the house early in the morning. So ये कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब भी मैं अपने कज़न के घर आती हूँ या आता हूँ आई हैव बीन हेयर ओनली अ फ्यू टाइम्स, तो मैं यहाँ पे मीन्स कि कभी कभार ही आता हूँ. इट इज़ वेरी बिग. वंस व्हेन आई केम हेयर माई कज़न टुक मी अराउंड. जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी जो कज़न है वो मुझे अपने साथ लेती है. वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग. तो हमने जो है हम सुबह सवेरे निकलते हैं घर से. एज वी टर्नड द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट वी सा दैट इट वाज ऑलरेडी बजिंग विद एक्टिविटी. सो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि मीन्स कि जैसे वो टर्न ओवर करते हैं और द कॉर्नर तो मेन स्ट्रीट पे जैसे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं वहाँ पे जो वहाँ की एक्टिविटी है वो ऑलरेडी बजिंग मीन्स कि बिजी है. The vegetable vendor was busy arranging tomatoes, carrots, and cucumbers in baskets at her stall so that people could see she had to sell. Next to her stall was a lovely, colorful one that sold all kinds of flowers. तो वो क्या देखते हैं वहाँ पे कि वो देखते हैं कि जैसे कि वो मेन स्ट्रीट पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो ऑलरेडी एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो गई है और विद अ वेरी बिजी एक्टिविटी, बजिंग एक्टिविटी. तो वहाँ पे कहते हैं कि जो वेजिटेबल वेंडर है वो बहुत बिजी है अरेंज करने में टमेटोज, कुकम्बर्स, कैरेट्स, ऑल द थिंग्स इन बास्केट. और उनके साइड में एक और स्टॉल होता है नेक्स्ट टू हर स्टॉल. वो बहुत ही लवली होता है. मीन्स कि लवली क्यों होता है बिकॉज दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ कलरफुल फ्लावर्स. वी बॉट अ रेड रोज़ एंड अ येलो रोज़. तो उसमें से क्या होता है जो उसकी वो जो कज़न है जो जहाँ पे मीन्स कि जो अपने कज़न के घर आती है तो वो रेड रोज़ एंड येलो रोज़ बाय करते हैं. ऑन द पेमेंट opposite we saw a person selling newspaper with a small crowd of people around him. तो उसके बिल्कुल ही नेक्स्ट में तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन है जो कि क्या बेच रहा होता है न्यूज़पेपर और उसके इर्द गिर्द बहुत एक छोटा सा क्राउड है. Everyone wanted to read the news. Buses whizzed past, and there were auto rickshaws filled with school children. Near under a tree, a cobbler sat taking his tools and materials out of a small tin box. Next to him, the roadside barber had begun his work. He already had a customer who wanted an early morning shave. तो ये क्या देखती है उस टाइम, ये देखती है कि जो स्टीम में कैसे मीन्स की एक आदमी है वो न्यूज़पेपर सेल करे और उसके इर्द गिर्द एक स्मॉल क्राउड है और जो ऑटो रिक्शाज है, बसेस है, वो फिल्ड विद है, वो भरी हुई है स्कूल चिल्ड्रंस से. और एक जगह वो देखते नियर बाई अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे एक कॉबलर बैठे हैं और उसके पास अपने सारे वो मीन्स कि वो टिन बॉक्स है, सारे मटेरियल्स है जो भी उसको वो टूल्स यूज्ड होती हैं वाइल ही मेंड अ शूज़. नेक्स्ट टू हिम एक रोड साइड पे वो देखती है बार्बर. उस बार्बर की शॉप देखती है, बार्बर देखती है तो उसके पास एक कस्टमर बैठा होता है हु वांटेड एन अर्ली मॉर्निंग शेव.
A little way down the road, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottle boxes, hairpins, clip, extra. तो दूसरे मीन्स की एक लिटिल वे डाउन तो मीन्स कि दूसरे रोड पे क्या होता है, एक वुमेन है वो एक अपना जो एक कार्ट है वो पुश कर रही होती है, जिसके पास ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, हेयर पिन्स हैं, क्लिप्स है, एक्स एक्स मीन्स की बहुत सारी चीज़ें हैं in it, while another person on a cycle trolley was carrying vegetables to sell to people in their houses. तो दूसरा ए पर्सन जो है वो ट्रॉली पे मीन्स कि एक साइकिल ट्रॉली पे उसके पास क्या होती है, कौन सी ट्रॉली होती है, वो वेजिटेबल ट्रॉली होती है, जो कि नेक्स्ट मीन्स कि जो घर घर जाके क्या करता है, वेजिटेबल सेल. वी केम टू अ प्लेस वेयर रिक्शाज वेयर स्टैंडिंग इन अ रो वेटिंग फॉर कस्टमर. फिर हम एक जगह गए तो जहाँ पर हमने देखा कि मीन्स कि जो रिक्शा है वो एक लाइन में स्टैंडिंग इन अ रो और वेटिंग फॉर देयर कस्टमर्स. वी डिसाइडेड टू टेक वन टू द मार्केट. तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम एक रिक्शा को हायर करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, मार्केट तक, विच वॉज अबाउट 2 किलोमीटर्स डाउन द रोड, और जो कि 2 किलोमीटर था दूर. Like Bachu Manji, a large number of people in the city work on the streets. Of Ahmad, in a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. तो एक सर्वे हुआ अहमदाबाद सिटी में, तो उस पर क्या पता लगाया गया कि 12% जो वर्कर्स है वो कहाँ पे वो कहाँ पे काम करते हैं, on the street, working on the street. They sometimes sell things or repair them or provide a service. So sometimes what they are doing, they are selling their things or repair the things or provide a service. They work on their own. तो what they are doing for living, they work their own, means कि वो खुद ही काम करते हैं to live. They are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. तो वो employed नहीं है किसी के, मीन्स कि वो अपना वर्क जो है वो खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं. दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज. उनको प्लान बनाना होता है कैसे खरीदना है, एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स, कैसे कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ें, कहाँ पे हमें अपने शॉप्स को मीन्स कि स्टैंड करना है. देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी. और जो उनकी शॉप्स होते हैं इन द सिटी, दे आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर. समटाइम्स जस्ट some boards or papers spread over discarded boxes or maybe a canvas sheet hung upon on a few poles. As we know that in a city there are usually a temporary shops. They may also use their own carts or simply a plastic sheet spread on the pavement. तो मतलब यूजुअली वो क्या करते हैं, उनके पास जो होती है अपने कार्ट्स होते हैं और जिस पे वो एक प्लास्टिक का शीट लगाते हैं और उन्हीं पे अपनी सारी चीज़ रखते हैं. दे कैन बी आस्क टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस. और उनको ये भी कहा जाता है बाय द पुलिस कि आप अपनी शॉप को कभी भी क्या कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं. दे हैव नो सिक्योरिटी. और उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं. देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर. और मीन्स कि सिटी में कुछ ऐसी बहुत सारी जगह है, कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये हकर्स मीन्स कि जो जिनके पास एक टेम्परेरी शॉप और जिनके पास ये ट्रॉली कार्ट्स वगैरह होती हैं, तो सिटी में कुछ ऐसे पार्ट्स भी है जहाँ पे इनको अलाउ नहीं किया जाता है. Vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase a clean sort and make them ready to sell. जो ये वेंडर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास ये सारी चीज़ें जो होती है ये घर से ही प्रिपेयर करके लाते हैं और जो उनकी फैमिली होती है वो उनमें इनकी हेल्प करते हैं. For example, those who sell food or snacks on the street prepare most of these at home. For example, if we take one example that जो
For example, those who sell food or snacks on the street prepare most of these at home. तो for example अगर if we take in one example that जो street food होता है तो usually क्या होता है कि वो जो snacks होते हैं food होते हैं तो ऐसे वाले जो ये vendors है ये कहाँ पे अपना ये food prepare करते हैं at home. There are almost 1 crore street vendors in the country working in urban areas. तो यहाँ पर there are almost 1 crore street vendor जो कि वर्क कर रहे हैं मीन्स कि अर्बन एरिया में मीन्स कि कहाँ पे स्ट्रीट में गलियों में. स्ट्रीट वेंडिंग was still recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. तो जो ये स्ट्रीट वेंडिंग है मीन्स कि इसको क्या किया गया तो लुकड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन. तो इसको कैसे देखा जाता था ये एक ऑब्स्ट्रक्शन के लिहाज से इनको देखा जाता था क्योंकि मीन्स कि जो ट्रैफिक है ये ट्रैफिक को क्या करते मीन्स कि ट्रैफिक जैम होता था इनकी वजह से. और जो पीपल जो लोग हैं जो वहाँ पे स्ट्रीट पीपल है जो वहाँ पे चलते हैं तो उनमें भी ऑब्स्ट्रक्शन पाई गई. However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihoods. फिर कुछ मीन्स कि इसको बाद में किस नज़र से देखा गया कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं ये एक मीन्स कि एक राइट है पीपल का हक है कि वो अपना लाइवलीहुड किसी भी तरीके से कमा सकें. The government is thinking about modifying the law that banned street vendors so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people. तो जो जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि ये एक जनरल बेनिफिट है और ये राइट है कि इनका पीपल का कि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके. जो लेकिन गवर्नमेंट है वो दे आर थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ. तो वो बोल रहे कि हम क्या करेंगे हम मॉडिफाई करेंगे लॉ है और हम बैन करेंगे स्ट्रीट वेंडर्स सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क. तो उनके लिए हम कुछ अच्छा सा प्लेस ऑफ वर्क देखें एंड दैट देयर इज़ आल्सो ए फ्री फ्लो ऑफ अ what traffic and people. Hawking zones have been suggested for towns and cities. और जो hawking zones है वो suggest किए गए हैं towns and cities के लिए. It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely. Hawkers needs to be part of committees that are set up to take these and other decisions relating to them. In the market, now we will look in the market what is happening. When we reached the market, the shops were just beginning to open. जब हम मार्केट पहुँचे तो हमने देखा जो वहाँ की शॉप्स है they were just beginning to open, but the place was already crowded because of the festival season. लेकिन जो वो जगह है वो पहले से ही filled with crowd because of the festival season. There were rows and rows of shops selling sweet toys, clothes, footwear, utensils, electronics goods, etc. There was a dentist clinic also at one end. So here was a festival season. So in this season what is happening rows and rows means कि line पे line बनी हुई है of shops selling sweets like toys या clothes वगैरह in the market. My cousin had an appointment with the dentist. तो मीन्स कि मार्केट के एंड पे क्या है एक डेंटिस्ट की क्लिनिक है. My cousin had an appointment with the dentist. और जिस कज़न के साथ वो मीन्स कि मार्केट आई थी उसको एक क्या था अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के पास. We went there first so that we were to miss our turn. तो हम वहाँ पर पहले ही गए क्यों because what we are thinking that कि हमारी जो ये टर्न है वो कहीं मिस ना हो जाए. We had to wait for a while in a room before she was called inside. तो हमें एक रूम में मीन्स कि वेट करना पड़ा जब तक कि डॉक्टर ने उनको डेंटिस्ट ने उनको अंदर ना बुलाया. The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. तो डेंटिस्ट ने उनको एग्जामिन किया और उनको बोला कि यू हैव टू कम नाउ अनदर डे नेक्स्ट डे. तो जो उनके दांत में जो कैविटी है वट एवर तो उससे क्या मीन्स कि जो डेंटिस्ट है उन्होंने क्या कहा कि मैं इस कैविटी को निकालूंगा और योर टूथ विल बी फिल्ड.
My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. तो जो उसकी कज़न है वो डर गई और फिर उसने सोचा कि शी वॉज थिंकिंग दैट जो ये प्रोसेस है इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर मी, बिकॉज उसका जो दांत है उसको मीन्स कि उसने सोचा कि उसका जो वो दांत है वो अब वो बहुत ज़्यादा मीन्स कि पेनफुल उससे जर्नी से गुजरने वाला है. From the dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. फिर डेंटल के क्लिनिक से निकलने के बाद वहाँ पे वो गारमेंट शोरूम के पास उसको लेके गई क्योंकि उसको एक रेडीमेड क्लोथ्स लेने थे. द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स. उस शोरूम के 3 फ्लोर्स थे. ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स और हर किसी फ्लोर के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स थे. वी वेंट टू द थर्ड फ्लोर वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वेयर केप्ट. तो हम तीसरे फ्लोर पे गए जहाँ पे लड़कियों के लिए, जहाँ पे गर्ल्स के लिए क्लोथ्स थे. Harpreet and Vandana, business person. My father and uncle worked in a small shop. जो उसका फादर और जो उसका अंकल है वो एक स्मॉल शॉप पे काम करते हैं. ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प्ड देम इन द शॉप. तो फेस्टिवल टाइम या संडे के दिन मेरी जो माँ है और मैं हेल्प करते हैं अपने पापा और अंकल को इन द शॉप. आई स्टार्ट वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई कॉलेज. ये बोल रहा है हरप्रीत. मीन्स कि मैंने अपने जो पापा हैं उनकी मदद कब से स्टार्ट करना कि जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया. वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स एगो. हमने मीन्स कि कुछ साल पहले ही ये शोरूम ओपन किया. आई एम ए ड्रेस डिज़ाइनर. और हरप्रीत क्या होता है? ये एक ड्रेस डिज़ाइनर होता है. आवर बिजनेस हैज़ चेंज. जो हमारा बिजनेस है वो चेंज हो गया, वो पूरा बदल गया. दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स. तो मगर आजकल क्या होता है, नाउ डेज पीपल ट्राई टू प्रेफर व्हाट रेडीमेड क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ मीन्स कि इंस्टेड ऑफ ए ड्रेस डिज़ाइनर. मीन्स कि कैसे जैसे हम कपड़े लेते हैं एंड फिर हम टेलर के पास जाते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इज नाउ डेज पीपल प्रेफर टू रेडीमेड rather than have them stitched, as I told you. द ट्रेंड दीज डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट्स. तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है टू बाय अ रेडीमेड गारमेंट्स. यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर दैम. वंदना. तो वंदना ने क्या बोला? यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर दैम. फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. We buy most of the materials from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana and Tripura. तो हरप्रीत क्या बोलता है कि हम अपने शोरूम के लिए बहुत डिफरेंट जगहों से क्या करते हैं, मटेरियल्स जो है वो बाय करते हैं. जस्ट लाइक कि मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा. सम मटेरियल्स आल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव. तो कुछ मटेरियल कहाँ से आता है? नोएडा से और गुड़गांव से. टाउन्स नियर दिल्ली. और ये टाउन्स है कहाँ के? दिल्ली के. वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू. और हम ड्रेस के मटेरियल, ड्रेस आइटम्स कभी कभी कहाँ से भी लाते हैं, कुछ कहाँ से भी लाते हैं हम? फॉरेन कंट्री से, मीन्स कि अब्रॉड. देर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू टर्न दिस शोरूम प्रॉपरली. मीन्स कि देर आर सेवरल थिंग्स. यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं वी नीड टू डू टू टर्न दिस शोरूम प्रॉपरली. वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर. तो हम क्या करते हैं अपना शोरूम प्रॉपरली रन आउट करने के लिए? वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर. तो हम एडवर्टाइज दिया हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर में, लाइक सिनेमा, थिएटर्स, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स में. ऐसे ऐसे हमने क्या दिए? एडवर्टाइज. Currently this building is rented but soon we plan to buy it. तो जो currently जो है अभी जिस मीन्स कि जिस वहाँ पे ये शोरूम में गए थे, जो ये बिल्डिंग थी ये क्या थी? करंटली ये रेंटेड, मीन्स कि इनको रेंट पे था. लेकिन व्हाट दे वर प्लानिंग टू बाय इट. तो ये इसको खरीदना चाहते हैं. एवर सिंस
This market has become the main market for people living in the surroundings apartments और our business has grown. तो क्यों ये खरीदना चाहते थे? बिकॉज जो इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो अपार्टमेंट्स में, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, और ये जो मीन्स कि जहाँ पे इनका ये शोरूम था, ये मीन्स कि ये एक मेन मार्केट बन गई थी जहाँ पर पीपल रोज आते हैं to buy the clothes, to buy each and everything. We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. Now, what they are able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. Like Harpreet and Vandana, there are many people who own shops in various markets of the city. These shops may be small or large and they sell different things. Most business persons manage their own shops or business. As we know that in the cities, the most of the shops and the business are the persons who manage their own. They are not employed by anyone. What? They are not employed by anyone, okay, but they do employ a number of other workers as supervisor and helpers. मीन्स कि वो तो एम्प्लॉय नहीं है किसी की, आप वो क्या कर सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों को काम दे सकते हैं, वो अदर वर्कर्स को काम दे सकते हैं, और वो खुद एक सुपरवाइजर एंड हेल्पर्स की तरह काम कर सकते हैं. दीज आर द परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ that are given a license to do business by the municipal corporation. तो अब जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, सॉरी पहले अपस्टेयर हमने पढ़ा कि जो वो हाकर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, उनके पास कोई परमानेंट लाइसेंस नहीं होता है. लेकिन जो ये ऐसी शॉप्स है, बिल्डिंग्स है जो मेन सिटी में होती है, उनके पास एक परमानेंट लाइसेंस होता है जो ऐसे ऐसे बिजनेसेस करते हैं. और उनको वो परमानेंट लाइसेंस कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed. तो वहाँ पे सिटीज़ में जैसे कि हमने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, कि हमने जब पढ़ा था कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो डिसाइड करती है किस दिन मार्केट ओपन रहेगी और किस दिन मार्केट बंद रहेगी. फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द अबोव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे. जो मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है कि वेडनेसडे के दिन जो है मार्केट बंद रहेगी. दिस मार्केट आल्सो हैज स्मॉल ऑफिसेज एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विस. तो इन मार्केट के पास भी स्मॉल ऑफिसेज है, शॉप्स है जो कि प्रोवाइड करती है सर्विस सच एज बैंक्स, courier सर्विस एंड अदर्स. In the factory workshop area, I wanted to have zari work done on one of my dress which I needed for a special occasion. तो ये क्या कहती है उसको कि मीन्स कि मुझे एक ज़ारी वर्क चाहिए अपने ड्रेस पे, कि जो कि मुझे एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे पहनना है. माई कज़न सेड दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री. तो जो उसकी कज़न है वो कहती है उसको कि मैं निर्मला को जानती हूँ जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में क्या करती है, काम करती है. निर्मलाज नेबर्स डू ज़ारी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी. जो निर्मला के नेबर है वो क्या करते हैं, ज़ारी वर्क और एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं ऑन द dresses or garments. So we caught a bus headed towards the factory area. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बस को हायर किया, मीन्स वो बस में चढ़े और वहाँ से फिर वो एक फैक्ट्री एरिया में पहुँचे. द बस वॉज रियली क्राउडेड. और जो बस है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था. एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन एंड हार्डली एनीवन सीम्ड टू गेट ऑफ. तो क्या होता है, जो एज यू नो इन द सिटी बसेस आर वेरी क्राउड. Okay, people were pushing others to make more space for themselves. So in the bus, as we all know that people are pushing here and there to get enough space. My cousin guided me to a corner so that we wouldn't get squashed. तो जो इसकी जो cousin है, she knows कि how to live in the city. जो उसकी जो दूसरी cousin थी जिसके साथ जो लेकर आई थी, तो उसको नहीं पता था ना how the city life is working on. I wonder how people travel like this every day. तो वो जो है वो बेचारी सोच में पड़ जाती कि लोग कैसे ट्रैवल कर लेते हैं हर दिन ऐसे. एज द बस एंटर द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ. We also got off soon at a crossing. What a relief that was.
There were a large number of people sitting on railings or in groups and the crossings. तो बहुत सारे large of numbers जो होते stream में वो railings के साइड में बैठते, क्रॉसिंग के साइड में बैठते. दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन, मतलब कि वो कैसे नज़र आते हैं कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे होते. सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम. जो कुछ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं लोगों के कि जो कि स्कूटर्स पे रहते हैं, मीन्स कि स्टैंड करते हैं वहाँ पे एंड टॉकिंग विद ईच अदर. माई कज़न एक्सप्लेनेड दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक. तो उसकी कज़न ने एक्सप्लेन किया बिकॉज शी वॉज वंडरिंग हाउ द पीपल आर लिविंग इन द स्ट्रीट्स, हाउ द पीपल आर लिविंग इन द what in the cities. तो उसकी जो cousin है she was explaining that this place was called a labor chowk. These were daily wage laborers who work as helpers to masons. They dig at construction sites, live loads or unload. मीन्स कि वो बोलती है कि एक लेबर चौक है यहाँ के जो डेली वेज है लेबर्स के, ये कैसे मीन्स कि हेल्प करते हैं एक मेसन को. दे डिग एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, वो क्या करते हैं, वो खोदते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं साइट्स को और लिफ्ट करते हैं लोड्स और अनलोड. क्लोथ्स फॉर अ सॉरी trucks in the market dig pipelines and telephone cables and also build roads. What they are doing means कि वो load और unload करते हैं trucks को, dig करते हैं pipelines and telephone cables and also build roads. What they are doing other the work that they are building the roads. There are thousands of such casual workers in the city. तो इसमें अगर हम देखेंगे जो शहरों में है ये बड़ी आम सी बात है that there are thousands of such कैजुअल वर्कर्स. मीन्स कि यहाँ पर आपको हज़ारों में कैजुअल वर्कर्स मिल जाएंगे. वी एंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप. तो हम एक फैक्ट्री में एंटर हो गए तो वहाँ पर हमने देखा कि दैट वर्कशॉप इज़ फुल ऑफ. There seemed to be endless rows of them. In one section we saw people working in a small room on sewing machines where cloth was being stitched. तो एक रूम में वो देखती है कि एक स्मॉल रूम है जहाँ पर स्विंग मशीन्स रखी होती है, where cloth was being stitched, जहाँ पे जो कपड़े हैं वो स्टिच हो रहे होते हैं. वन पर्सन ऑपरेटर वन स्विंग मशीन, एक पर्सन के पास एक स्विंग मशीन होती है. क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिचड वेयर स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम. जहाँ जब ये क्लॉथ्स दैट हैड बीन स्टिचड, जो भी क्लॉथ्स है जो स्टिच हो जाते हैं तो वो एक दूसरे रूम में स्टैक करके रख दिए जाते हैं. वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट. She was happy to meet my cousin and promised to get zari work done on my dress. When जब वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे निर्मला होती है स्टिचिंग यूनिट पे, she was happy to meet my cousin. तो वो अब मेरी कज़न को देख के बहुत खुश हो जाती है और फिर उससे वो प्रॉमिस करती है कि वो उसके ड्रेस पे ज़ारा वर्क करेगी. निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट. जो निर्मला है वो एक टेलर वर्क करती है एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में. द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक USA. जो निर्मला है वो क्या करती है, सॉरी जो ये कंपनी है, जो ये है ये यूनिट, ये क्लोथ करते हैं सर्च ये स्टिच फॉर समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि लाइक USA, UK, जर्मनी एंड द नेदरलैंड्स. Workers like Nirmala have to work a very long hours in the months from December to April. जो निर्मला जैसे जो वर्कर्स है उनको बहुत देर तक काम करना पड़ता है. A normal working day begins at 9 AM and finishes only by 10 PM. अगर नॉर्मल वर्किंग डे की बात करें जो निर्मला की है वो 9 AM को स्टार्ट होती है और फिनिश होती है 10 PM. तो कभी कभी इवन लेटर. शी वर्क्स फॉर 6 days a week. At times when the work needs to be done urgently, she works on Sundays too. तो कभी कभी क्या होता है, मीन्स कि वो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं. एज वी नो संडे छुट्टी, संडे इज़ हॉलीडे. एंड कभी जब वर्कलोड ज़्यादा होता
है तो निर्मला संडे को भी काम करती है। निर्मला इज पेड ₹80 a day for 8 hours। निर्मला को कितना पे मिलते हैं? 80 मिलता है फॉर 8 hours a day, और ₹40 मिलते हैं उसको एक्स्ट्रा वर्किंग के, जब वो कभी वर्किंग लेट होता है, जब वो एक्स्ट्रा वर्क करती है। बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूस इट्स स्टाफ। बाय जून मतलब जून तक जो वर्क है इज ओवर, वो खत्म हो जाता है, और जो फैक्ट्री है रिड्यूसेस इट इज स्टाफ, तो उस फैक्ट्री में जो स्टाफ है वो कम हो जाता है। निर्मला विल आल्सो बी आस्क्ड टू लीव, और निर्मला को भी कहते हैं कि अब आपको भी लीव है। फॉर अबाउट 3 or 4 months in the year, मीन्स कि ये 3 या 4 महीने में 3 या 4 महीने होता है इन द ईयर। देयर इज़ नो वर्क फॉर हर, तो 3 या 4 महीने साल में उसके पास कोई काम नहीं होता है। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज़ नोन एज कैजुअल बेसिस, तो बहुत सारे निर्मला जैसे वर्कर्स हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है जिसको कहते हैं कैजुअल बेसिस पे, मीन्स कि ये एक ऐसा ये होता है कि जब इनकी ज़रूरत होती तब इनको बुलाया जाता है, और जब इनकी ज़रूरत नहीं होती है इनको निकाला जाता है। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम, और तब उनको बुलाया जाता है जब एक एम्प्लॉयर को इनकी ज़रूरत होती है। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टन सीजन, या इनको तब बुलाया जाता है निर्मला जैसे वर्कर्स को जब एक एम्प्लॉयर के पास लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर होगा, और या मीन्स की और ड्यूरिंग सर्टन सीजन्स। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, मीन्स कि जैसे कि साल में 3 या 4 महीने वो बेचारी मीन्स कि उसके पास वर्क लेस होती है, तो उस टाइम ये क्या करते हैं निर्मला जैसे वर्कर्स वो कुछ अदर वर्क फाइंड करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट, जैसे कि निर्मला जैसी जो औरतें हैं या वर्कर्स हैं उनकी जो जॉब है वो परमानेंट नहीं होते। इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन दे आर आस्क्ड टू लीव, अब अगर वर्कर्स जो है कंप्लेन करते हैं अबाउट देयर पे, अपनी पे के लिए या वर्किंग कंडीशंस को लेके, तो उनको कहा जाता है कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट, अब अगर कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय के साथ क्या करता है, अपने वर्कर के साथ इल ट्रीटमेंट करता है, मिसबिहेव या एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू पे एंड एनीथिंग एल्स, तो इधर इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्ट टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, और उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बहुत देर तक काम करना। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट, जो क्लॉथ मिल जो यूनिट्स है वहाँ पे जो वर्कर्स को कहा जाता है कि आपको डे एंड नाइट की शिफ्ट में काम करना है। विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स, और हर कोई शिफ्ट लास्ट कब तक करती है? 12 घंटे तक। वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन, हर एक वर्कर को वर्क करना है एक मशीन पे, वो भी 12 घंटे। एंड देन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, और फिर 12 घंटे के बाद दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होती है दूसरे पर्सन की। In the office area, my aunt Sudha works as a marketing manager. She had asked us to reach her office before 5:30 p.m. We thought we would get late, so we took an auto rickshaw that managed to get to us there just in time. Her office was in an area surrounded by tall buildings. There were hundreds of people coming out. Some headed for the car park while others went towards the row of buses. तो अब ये दोनों कजन्स हैं, उनकी एक आंट रहती है, उसका नाम सुधा है, वर्क्स एज ए मार्केटिंग मैनेजर, वो एक मीन्स की मार्केटिंग मैनेजर है। शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 p.m. तो उसने उनको कहा होता है कि आप मेरे जो ऑफिस में मीन्स कि बिफोर 5:30 p.m. से आ जाना। सो वी थॉट वी वुड गेट लेट, सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा
से तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एक ऑटो रिक्शा लेंगे जो हमें मैनेज करेगा कि हम बराबर टाइम पे पहुंच जाए। मैं आंट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर बिस्किट्स। तो जो एक मार्केटिंग मैनेजर है उनकी आंट, तो वो क्या करती है, वो मैन्युफैक्चर करती है बिस्किट्स कंपनी में। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज़ आउटसाइड द सिटी। जो ये फैक्ट्री है जो बिस्किट्स बनाती है आउट शहर से बाहर है। द सुपरवाइजर द वर्क शी सुपरवाइजर द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन हु ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स। तो ये सुपरवाइज करती है कौन सा काम, 50 सेल्स पर्सन का जो कि ट्रैवल करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर्स। तो वो ऑर्डर लेते हैं शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम, और कलेक्ट करते हैं पेमेंट्स उनसे। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इनटू 6 रीजन। तो उसने जो डिवाइड किया है सिटी को 6 रीजन्स में। एंड वंस ए वीक शी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन। हर किसी मीन्स के हफ्ते में एक बार वो क्या मिलती है, सेल्स पर्सन से ऑफ ईच रीजन, हर किसी रीजन की। मीन्स की जो उसने ये जो सिटी है उसको जो 6 रीजन्स में डिवाइड किया था। शी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कस प्रॉब्लम दे फेस। और वो क्या करती है, वो जब वो विजिट करती है सेल्स पर्सन को वंस अ वीक, तो ईच रीजन में, तो वो क्या करती है, वो डिस्कस करती है, वो चेक करती है उनकी प्रोग्रेस और रिपोर्ट करती है अब अगर कहीं पर उनको कोई प्रॉब्लम फेस होती है। शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। शी गेट्स ए रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज़ अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी। तो अभी हमने देखा ऊपर की जैसे निर्मला जैसे वर्क्स है, वो भी एक ये क्लॉथ मिल यूनिट में काम करे, लेकिन वो एक परमानेंट मेंबर नहीं होती है उसकी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शी इज़ अ परमानेंट, जो इनकी आंट है वो एक परमानेंट ये है वर्कर है यहाँ पे। शी आल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स सच एज द फॉलोइंग। तो इसके साथ साथ इसको कुछ और भी बेनिफिट्स मिलते हैं इस काम के, जैसे कि सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, जो इसकी ओल्ड एज के लिए सेविंग। अपार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। तो मीन्स कि इसकी सैलरी के अपार्ट जो एक फंड है जो कि ये उसको गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए सेव रखती है। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग्स, और इन सेविंग्स पे वो अर्न करती है इंटरेस्ट। व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम दिस जॉब शी विल गेट दिस मनी एंड शी कैन देन लिव ऑन दैट। तो इस जब ये रिटायर हो जाएगी, इसके बाद क्या जो है, जो इसकी जॉब है, जो इसकी जो मनी है वो उसको वापस मिलेगी, और उसके बाद जो है आफ्टर हर रिटायरमेंट जो भी उसकी बाकी की ज़िंदगी होगी वो उन पैसों पे गुजारेगी। अगर हम देखें निर्मला की, जब उसको साल में 3 या 4 महीने जो वर्क लेस होती है, तो उसको उस 4 महीनों में 3 महीनों में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। उसके पास कोई सेविंग नहीं है। अब अगर उसके एम्प्लॉयर ने उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया, उसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इंस्टेड ऑफ इस आंट की जो सुधा है, इसके पास अब ये एक परमानेंट मेंबर होती, परमानेंट वर्कर होती है, और इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं along with his ये job, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर फैमिली। इसके फैमिली के लिए इसके लिए एक मेडिकल फैसिलिटी भी होती है। हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंस अप टू अ सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स। मतलब कुछ सर्टेन अमाउंट तक जो इसकी जो कंपनी है वो उसको पे करेगी मेडिकल एक्सपेंसिवली इफ़ इन केस उसके घर में अगर कोई बीमार हो। शी गेट्स मेडिकल लीव इफ़ शी फॉल्स इल एंड हर सैलरी इज़ नॉट कट इफ़ शी टेक्स दिस लीव। तो फॉर एग्जांपल अब अगर सुधा है जो कभी बीमार हो या कुछ ऐसी इमरजेंसी वगैरह, तो उसके वक्त उसको वो मीन्स की लीव भी मिलती है, और जिसकी वजह से उसके पैसे नहीं कटते हैं। देयर आर मनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क्स इन ऑफिस फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। तो यहाँ पर मीन्स की सिटी में अगर हम देखा जाए तो निर्मला जैसे वर्कर्स भी होते हैं और सुधा जैसे भी, परमानेंट वर्कर्स भी और नॉन परमानेंट वर्कर्स भी। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली। देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड। दे गेट a regular salary. Unlike casual workers, they will not be asked to leave if the factory does not have much work. As I told you before that जो ये रेगुलर परमानेंट वर्कर्स होते हैं उनके पास
दे अटेंड द ऑफिस सेम मीन्स कि जैसे कि एक नॉन परमानेंट जो वर्कर होता है, मेंबर होता है ऑफ द फैक्ट्री, उनके पास ऐसा कोई बेनिफिट ट्रीटमेंट नहीं होता है. At the end of the day, we got into my aunt's car exhausted, but it had been so much fun, and I thought how interesting that so many people to do so many different things in the city. So in the short, in the story, urban livelihood में क्या बताया गया है कि कैसे निर्मला जैसे वर्कर्स एंड सुधा जैसे वर्कर्स कैसे रहते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयड जैसे वर्क्स होते हैं, कैसे एक टीम में कैसे मैनेज होता है सब कुछ. So here your chapter ends. Thanks for watching.